स्वागत है आप सभी का वेब डेवलपमेंट के नए लेक्चर के अंदर। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्राउज़र इंजन के बारे में। मुझे पता है आपने जब वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ा तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब समझ लेते हैं ब्राउज़र इंजन के बारे में। तो अभी इस वक्त हम क्लास के बहुत ही स्टार्टिंग में हैं, तो चीज़ों को इन डेप्थ में जानने से अच्छा पहले बेसिक्स जानते हैं। और जिस तरह हम प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे उस तरह हम इन डेप्थ में धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। इनिशियल टाइम पे हम आपको ये सब क्यों बता दे रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जाके जब आपको कोई चीज़ दिखाई जाए तो आप लिंक कर सकें, अच्छा हमने तब बेसिक्स देखा था और अब इसका हम एडवांस देख रहे हैं। तो हम बात करेंगे ब्राउज़र इंजन के बारे में। तो ब्राउज़र इंजन क्या होता है, ये कुछ नहीं है। अगर सिंपल टर्म में बोला जाए, एकदम सिंपल लेमन टर्म में कहा जाए, तो जो ये ब्राउज़र इंजन होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो बना के वेब ब्राउज़र में डाल दिया गया है ताकि वो प्रॉपर्ली काम करे और कुछ नहीं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, सिंपल सा एप्लीकेशन है, बनाया गया है, ब्राउज़र में डाल दिया गया और बाकी वो काम करे। तो अब चलते हैं थोड़ा पीछे। जब वेबसाइट होती थी सिंपल एचटीएमएल और सीएसएस के अंदर, जिसे हम कहते हैं लेआउट और रेंडरिंग इंजन, देखो। तो इनिशियल डेज पे क्या होता था, जब सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस होता था, तो एचटीएमएल और सीएसएस को इतनी ज़्यादा पावर नहीं चाहिए थी वेब ब्राउज़र पे आके अपना काम करने के लिए। तो रेंडर इंजन हुआ करते थे। रेंडर इंजन क्या करते थे, जो ये एचटीएमएल और सीएसएस का कोड होता था उसे प्रॉपरली रेंडर करके सामने वाले यूजर को वेबसाइट दिखा देते थे। फिर जब 2000 और 1998 के आसपास जावास्क्रिप्ट आ गया, तब प्रॉब्लम आने लगी कि अब चीज़ों को कैसे किया जाए। ये रेंडर इंजन का यूज़ करके काम करते थे। और फिर धीरे धीरे आने लगे। अगर मैं आपको कुछ और इंजन की बात बताऊं जो मदद करते थे वेब ब्राउज़र की काम करने के लिए, उनमें से जो सबसे पहला है वो था ब्लिंक। ब्लिंक जो है वो क्रोमियम बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजन है, जिसका काम था, देखिए, ब्लिंक जो है क्रोमियम बेस्ड ही था। फिर गूगल ने उसको और अच्छा किया और नया नाम दे दिया ब्लिंक। पहले वो था क्रोमियम, एक प्रोजेक्ट के थ्रू गूगल ने उसको नया नाम दिया ब्लिंक लेआउट इंजन। ये क्या करता था, जो जावास्क्रिप्ट था उसको और अच्छे से रेंडर करने में मदद करता था, जो ब्राउजर हुआ करते थे उनके बारे में, ठीक है। फिर आया वेबकिट था। जब भी आप एप्पल के लिए कोई वेब ब्राउजर बनाते हैं या ब्राउजर की कोई भी चीज बनाते हैं, तब हम जो यूज करते हैं इंजन, उसका नाम है वेबकिट। उसी तरह हमारे पास एक और इंजन है जिसका नाम है गीकू। अभी गेको क्या करता है, गेको, सॉरी नॉट गीकू, इट्स गेको, GECKO, गेको। गेको क्या करता था, ग्रेको जो मोजिला फायरफॉक्स थे उसके इंजन थे। तो देखिए, ये सारे वर्ड सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इतना इनका इतना ही काम था, जो प्रोग्रामर ने कोड लिखा है उसे प्रॉपरली रेंडर करके वेब ब्राउजर पे दिखा दो। तो जब तक HTML CSS था, तब तक प्रॉपरली रेंडर इंजन से काम हो जाता था। फिर जिस तरह धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी और जावास्क्रिप्ट पे आ गया और जावास्क्रिप्ट ने वेबसाइट के अंदर जान फूंक दी और सारे काम कराने लगा, तो वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड था उसे वेब ब्राउजर को रेंडर करना पड़ता था दिखाने के लिए, और जो कि धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहा था। तो इन सभी कंपनियों ने, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उन्होंने अपने अपने सॉफ्टवेयर बनाए और उन सबका नाम देते। जैसे एप्पल ने वेबकिट बनाया, गूगल ने ब्लिंक बनाया जो कि क्रोमियम बेस्ड था, ठीक है। और जितने भी मोजिला फायरफॉक्स के फ्लेवर है उन्होंने गेको बनाया। इस तरह करके सभी लोगों ने अलग अलग बनाया, जो इतने केपेबल थे कि जो वेब ब्राउजर पे जो जावास्क्रिप्ट का कोड रेंडर करना है उसे रेंडर करने में पॉसिबल, सॉरी, सक्षम हो चुके थे और प्रॉपरली कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे आया V8 इंजन, ठीक है। V8 इंजन बहुत ज्यादा ही पावरफुल इंजन है, जिसे मिक्स करके, V8 इंजन को मिक्स करके लोगों ने बना दिया नोड जेएस। मीन्स जो नोड जेएस के डेवलपर हैं, नोड जेएस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने V8 इंजन को, जो क्रोम का है, उसे निकाला, उसे और बेहतर किया और डेवलपर्स को बना के दे दिया नोड जेएस, ठीक है, जिसपे हम लोग काम करते हैं रिएक्ट और एक्सप्रेस के ऊपर। और यही सेम V8 इंजन उन्होंने लगा दिया गूगल क्रोम के अंदर, जो अब इतना पावरफुल बन चुका था कि वो किसी भी तरीके की जावास्क्रिप्ट कोड को प्रॉपरली रेंडर करके वेबसाइट को दिखा सके। उसे प्रॉपरली आपने जो भी क्लाइंट साइड कोडिंग की हुई है, जो भी आपने सर्वर साइड कोडिंग की हुई है, उन सभी को V8 इंजन प्रॉपरली रेंडर करता है और आपको दिखा देता है। अगर आपको देखना है तो गूगल पे जाके आप सिर्फ लिख दीजिए गिटहब V8, ठीक है। जैसे आप इसे लिख के एंटर मारते हैं, V8 की ऑफिशियल गूगल की जो साइट है वो लॉन्च हो जाती है। और ये कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखें तो chromium google source.com v8.git।
तो ये जो गूगल क्रोम है, V8 इंजन है, ये गूगल क्रोम के अंदर लगाया गया है ताकि जो नोड जेएस के कोड्स हैं, जो सर्वर साइड के कोड हैं, जो क्लाइंट साइड के कोड हैं, वो सब प्रॉपर्ली एक वेब ब्राउज़र पे रेंडर हो सकें और आप प्रॉपर्ली सभी चीज़ों को देख पाएँ ब्राउज़र इंजन की मदद से। तो जितने भी वेब ब्राउज़र होते हैं, उनके अंदर एक वेब ब्राउज़र इंजन लगा होता है, जैसे कि सबसे बेटर एग्ज़ाम्पल क्रोम की दुनिया में है V8, जो कि सभी सर्वर और क्लाइंट साइड कोडों को रेंडर करता है और प्रॉपरली दिखाता है यूजर पैनल के ऊपर। यूजर पैनल मतलब जो क्लाइंट ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, और ब्राउजर को एक तरह की ताकत प्रदान करता है काम करने के लिए आसानी से। उसमें से एक सबसे फेमस है हमारे पास V8 इंजन। V8 इंजन जो है वो लिखा गया C++ में, लेकिन अब अगर आप इसका कोड खोलेंगे तो आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि ये मतलब कोड को समझे कैसे। तो एट दिस पॉइंट आपको कोड समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस लेमन टर्म में इन सभी नामों को समझ लेना है, ताकि फ्यूचर में जब हम आगे बढ़ें धीरे धीरे तब आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ तक इसको इतना सिंपल रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।